हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं यूपी टीईटी विज्ञापन को लेकर। यूपी टीईटी विज्ञापन के साथ साथ उसके आवेदन और उसके कार्यक्रम के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम के बारे में, यूपी टीजीटी बिजली भर्ती जिसका विज्ञापन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से निकाला गया था और बड़ी संख्या में बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन किया था, इंतजार था इसकी परीक्षा के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए यूपी की 80,000 नई शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा नई शिक्षक भर्ती के बारे में, शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, और साथ ही हम बात करेंगे बीएड बीटीसी, इसके अलावा सुपर डीईटी एग्जाम को लेकर। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपडेट के साथ जो कि संबंधित है बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों ही अभ्यर्थियों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश के अंदर भर्तियों को लेकर, या फिर यूं कहें कि शिक्षक भर्तियों को लेकर काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने धरना, इसके अलावा और भी तमाम चीज़ें करी, लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या थी वो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की थी, क्योंकि भर्ती कराने को लेकर अभ्यर्थी मांग तो कर रहे थे, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं भर्ती न करा पाने की वजह बहुत सारी देती थी। उसमें से एक वजह ये भी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर बनने वाला नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरे तरीके से भर्तियों के लिए तैयार नहीं हुआ था। लेकिन चुनाव से पहले थोड़ा बहुत गठन हुआ, उसके बाद में चुनाव के बाद ऑलमोस्ट सारी जो तैयारियां वो पूरी कर ली गई हैं, जिसमें आप सभी जानते हैं कि सचिव को लेकर भी आवेदन मांग लिए गए हैं। इसके अलावा कार्यवाहक अध्यक्ष मौजूद हैं, लेकिन थोड़ी सी कमी है तो परीक्षा नियंत्रक के बारे में। लेकिन इसी को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कई भर्तियों को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें अगर बात की जाए सबसे पहली अपडेट के बारे में तो वो है यूपी टीईटी विज्ञापन को लेकर। यानी कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो सबसे बड़ी अपडेट आप सभी के लिए है वो यही है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय पर 2-3 चीज़ों पर लगातार काम कर रहा है, जिसमें एक आप सभी के लिए देखने के लिए मिलता है यूपी टीईटी यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। यानी कि काफ़ी लंबे समय से जो अभ्यर्थी अभी भी यूपी टीईटी का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका दुर्भाग्य है कि आप अभी भी यूपी टीईटी का इंतजार कर रहे हैं। अब तक आपको नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में भर्तियां समय से नहीं आती, इसलिए अभ्यर्थी ओवर एज हो जाते हैं। तो ऐसे में यूपी टीईटी को लेकर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो प्रोसेस है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जल्द ही टीईटी 2024 को लेकर जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। और अगर सब कुछ सही रहा तो जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर सचिव आते हैं, उप सचिव आते हैं और उसके अलावा कार्यवाहक अध्यक्ष आते हैं, जो कि आने वाले 30 दिनों के अंदर पूरे तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा, यानी कि जुलाई तक। और उसके बाद में लगभग शासन से मंजूरी मिलने के बाद सबसे पहले जो विज्ञापन जारी होगा वो यूपी टीईटी 2024 का ही होगा। तो बड़ी अपडेट आप सभी के सामने ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यूपी टीईटी परीक्षा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इसके बारे में जल्द ही आप सभी को ऑफिशियल अपडेट भी देखने के लिए मिलेगी। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे होंगे कि सर यूपी टीईटी परीक्षा नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर। तो इसके बारे में भी आपको अपडेट दी जाएगी, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं यूपी टीजीटी बिजली के बारे में, क्योंकि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो दूसरा काम किया जा रहा है वो ये है कि जो लंबित भर्तियाँ उनकी परीक्षा करवाई जाए। और काफ़ी लंबे समय से इंतजार करने वाले टीजीटी बिजली वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट ये है कि अब उनका जो इंतजार है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यूपी में टीजीटी बिजली भर्ती को लेकर ऑलमोस्ट सारी तैयारियां कर ली गई हैं। कुछ औपचारिकताएं आप सभी के सामने देखने के लिए मिलने वाली हैं। जैसे ही यहाँ पे शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर परीक्षा कंट्रोलर यानी कि जो परीक्षा नियंत्रक कहते हैं, एग्जाम कंट्रोलर की नियुक्ति होती है, उसके बाद में यहाँ पे परीक्षाओं को लेकर जो अनाउंसमेंट है वो कर दी जाएगी। और सबसे पहली जो आपकी परीक्षा होगी वो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बाद में टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आयोजित होगी। सवाल यही है कि परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि सोशल मीडिया साइट्स पर बहुत सारी अलग अलग तारीखें चलती रहती है। मैं आपको बता दूं कि जो भी तारीखें आप सभी के सामने सोशल मीडिया साइट्स पर चल रही हैं पूरे तरीके से फेक रहती हैं, क्योंकि आए दिन ये तारीखें और महीने चेंज हो जाते हैं। लेकिन ऑफिशियल जानकारी जो है वो मैं आपको बता दूं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का कहना है कि अभी हमने किसी मंथ को डिसाइड नहीं किया है टीजीटी पीजीटी को लेकर, लेकिन हाँ
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर हम तैयारी कर रहे हैं। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती होगी और इस परीक्षा को कहीं ना कहीं अगस्त में आयोजित किए जाने पर विचार किया जा रहा है। पहले उम्मीद थी कि जुलाई में हो जाएगा, लेकिन क्योंकि एग्जाम कंट्रोलर की नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की जो कहीं ना कहीं तैयारियां हैं उससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर को कराना है और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अगस्त में देखने के लिए मिलेगी। यानी कि एक बार अगर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अगस्त में हो जाती है तो उसके 30, 35 या 40 दिन के अंतराल में आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को भी आयोजित किया जाएगा। और टीजीटी पीजीटी की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि नियमावली को लेकर भी बहुत सारी अपडेट सोशल मीडिया साइट्स पे चल रही है। इसको लेकर मैंने पहले ही डिटेल वीडियो बना दी है आप सभी के लिए। चाहे आप नई टीजीटी पीजीटी के बारे में जानना चाहते हैं या टीजीटी पीजीटी 2022 के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें जाकर के चेक कर लो, पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। वापस आ जाते हैं एग्जाम को लेकर, तो आपका जो इंतजार है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अब समय आ चुका है जब आप कॉपी किताब उठा करके तैयारी कर लीजिए। बहुत जल्द आप सभी के सामने टीजीटी पीजीटी को लेकर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। इसी के साथ अगर बात कर ली जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इसी का इंतजार कर रहे हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से हाल ही में जानकारी देखने के लिए मिली थी, जब सीएम योगी के माध्यम से कहा गया कि सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए, तो समाचार पत्रों में अगले ही दिन जानकारी आ जाती है उत्तर प्रदेश के अंदर खाली पदों के बारे में, जिसमें लगभग 51,112 की जानकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी। 8,000 पर ईयर रिटायर होने वाले शिक्षकों के पदों को जोड़ा जाए तो 32,000 पद ये भी हो जाते हैं। यानी कि मोटा मोटी अगर देखें तो 80 से 85,000 टीचर्स के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। इन पदों को भरने के लिए हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के माध्यम से आदेशित भी किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रदेश के अंदर सभी खाली पदों को भरा जाए। और जब खाली पदों की बात की जाए तो प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी या जो भी पद खाली हैं वो सभी भी जो पद हैं वो काफ़ी लंबे समय से खाली चल रहे हैं, तो ऐसे में वो नियम इस पर भी लागू होना चाहिए। फिलहाल अध्याचन इसके अलावा और भी चीज़ों को लेकर प्रोसेस चल रहा है। देखना ये होगा कि क्या ये बातें आदेश तक ही सीमित रहती हैं या आगे बढ़ती हैं। लेकिन मुद्दे की महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का कहना ये है कि हम भर्तियों को लेकर जो पुरानी लंबित भर्तियां उन पर काम कर रहे हैं और एक यूपीटीईटी को लेकर भी काम कर रहे हैं। रही बात नई शिक्षक भर्तियों को लेकर, तो ये शासन स्तर से करना है। यानी कि अगर शासन के माध्यम से नई शिक्षक भर्तियों को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग को आदेशित किया जाता है तो उनका कहना है कि हमारा तो काम ही शिक्षक भर्ती कराना है। जैसे जैसे शासन के माध्यम से आदेश मिलते रहेंगे वैसे वैसे हम भर्तियों को लेकर विज्ञापन जारी करते रहेंगे। रही बात बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में, किसको मौका मिलेगा किसका नहीं, तो उनका कहना यह है कि बीएड करने वाले जो भी अभ्यर्थी या बीटीसी करने वाले सभी के लिए भर्तियां निकाली जाएंगी, लेकिन वो डिपेंड करता है शासन के ऊपर। एक जानकारी सुपर टेट को लेकर भी पूछी जाती है कि सुपर टीईटी को लेकर क्या अपडेट है, तो उनका कहना यह है कि सुपर टीईटी के बारे में या कोई भी नई शिक्षक भर्ती को लेकर उनका नियमावली बनने के बाद काम शुरू होगा। यानी कि कोई भी नई भर्ती जो निकाली जाएगी उससे पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली का इंतजार करेगा। एक बार जैसे ही नियमावली को शासन के माध्यम से मंजूरी मिल जाती है उसके बाद ही नई भर्तियों पे काम शुरू होगा। तो बड़ी अपडेट आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रही है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।